दिल्ली का चुनाव हारने के बाद सार्वजनिक तौर पर न दिखने वाले अरविंद केजरीवाल फिलवक्त पंजाब में हैं। पार्टी कह रही है कि वो पंजाब इसलिए गए हैं ताकि विपश्यना कर सकें। लेकिन सवाल उठ रहे हैं कि क्या अरविंद केजरीवाल वाकई विपश्यना करने के लिए ही पंजाब गए हैं या फिर अरविंद केजरीवाल के पंजाब में होने के राजनीतिक निहितार्थ भी हैं, जहां मुख्यमंत्री भगवंत मान को किसान आंदोलन समेत कई दूसरी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है और इससे निपटने के लिए उन्हें अरविंद केजरीवाल की मदद की जरूरत है। तो अरविंद केजरीवाल के दिल्ली छोड़कर पंजाब में होने के क्या मायने हैं, चलिए इसको समझने की कोशिश करते हैं। नमस्ते, मैं हूं अविनाश और आप देख रहे हैं एबीपी लाइव। दिल्ली चुनाव हारने के बाद अरविंद केजरीवाल अब तक सिर्फ 3 मौकों पर सार्वजनिक तौर पर दिखाई दिए हैं। पहला मौका तो वो था जब नतीजे वाले दिन ही उन्होंने एक वीडियो जारी किया और खुद की हार स्वीकार करते हुए बीजेपी को बधाई दी। फिर दूसरा मौका तब आया जब उन्होंने पंजाब के मुख्यमंत्री, मंत्री और सारे आप विधायकों को दिल्ली बुलाया और उनके साथ बैठक की। तीसरा मौका तब आया जब आतिशी को नेता प्रतिपक्ष बनाया गया और उसके बाद से ही अरविंद केजरीवाल सार्वजनिक तौर पर दिखाई नहीं पड़े। लेकिन अब एक वीडियो सामने आया है जिसमें दिख रहा है कि वो पंजाब में है। अरविंद केजरीवाल हमेशा से विपश्यना करते रहे हैं और कभी उनकी विपश्यना पर कोई सवाल नहीं उठा है। उन्होंने जयपुर में विपश्यना की है, हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में की है, बेंगलुरु में की है, तब भी कोई सवाल नहीं उठा था। अभी जिस सेंटर में अरविंद केजरीवाल विपश्यना कर रहे हैं वहां वो 2023 में भी विपश्यना कर चुके हैं, लेकिन तब भी कोई सवाल नहीं उठा। लेकिन अब जब पंजाब में राजनीति करवट ले रही है तो ऐसे वक्त में अरविंद केजरीवाल का पंजाब के होशियारपुर पहुंचना और वहां से करीब 11 किलोमीटर दूर आनंदगढ़ के धम्मधया विपश्यना केंद्र में साधना करना सवालों के घेरे में है। इसकी वजह सिर्फ इतनी सी है कि विपश्यना एक आध्यात्मिक साधना है जिसमें देश दुनिया की तमाम बातों से दूर एक साधक के तौर पर 10 दिन गुजारने पड़ते हैं। बाहरी दुनिया से कोई संपर्क नहीं रखना होता है, ना कोई मोबाइल, ना इंटरनेट, ना ही सोशल मीडिया, सिर्फ साधक और उसकी पूरी साधना। लेकिन जब पंजाब में किसानों का आंदोलन अपने चरम पर है, जब पंजाब में अरविंद केजरीवाल के बनाए मुख्यमंत्री भगवंत मान को हर रोज सियासी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है, जब किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के अनशन के 100 दिन पूरे हो चुके हैं और जब पंजाब के किसानों ने आंदोलन को और भी ज्यादा धार देने की चुनौती दे रखी है, तो इस मुश्किल वक्त में अरविंद केजरीवाल कैसे पंजाब में रहते हुए भी खुद को इन सबसे दूर रख पाएंगे। बाकी पंजाब की एक सीट लुधियाना पश्चिम पर उपचुनाव भी होना है, जिसमें कांग्रेस और अकाली दल ही नहीं बल्कि बीजेपी का भी उम्मीदवार मैदान में है। आपके राज्यसभा सांसद संजीव अरोड़ा तो हैं ही मैदान में, तो ये चुनाव भी केजरीवाल के लिए जरूरी है और फिर राज्यसभा की जो सीट संजीव अरोड़ा खाली करेंगे उसके लिए भी उम्मीदवार की तलाश करनी ही होगी और जिस पर आखिरी फैसला तो अरविंद केजरीवाल को ही करना है। अब वो इस राज्यसभा सीट के लिए अपना नाम तय करते हैं या मनीष सिसोदिया का या फिर किसी और का, ये तो वो जाने, लेकिन तय उन्हीं को करना है। तो विपश्यना के बीच ये सवाल भी तो जेहन में कौंधेगा ही कौंधेगा कि कौन होगा राज्यसभा सांसद, कैसे जीतेंगे विधानसभा का चुनाव और कैसे शांत होगा किसानों का गुस्सा। इन सभी सियासी सवालों के बीच अगर अरविंद केजरीवाल की विपश्यना पूरी हो जाए तो सच में उन्हें साधक माना जाएगा जो इतनी चुनौतियों के बीच भी अपने मकसद पर फोकस रख पाए हों। बाकी इस विपश्यना के लिए अरविंद केजरीवाल जिस लाव लश्कर के साथ पहुंचे हैं उसने भी बीजेपी को मौका दे दिया है हमले का। तो बीजेपी ने मौके को भुनाया है और दिल्ली सरकार के मंत्री मनजिंदर सिंह सिरसा ने केजरीवाल के काफिले पर सवाल उठाए हैं और कहा है कि पंजाब के खजाने से लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। अरविंद केजरीवाल जी कल विपासना के लिए होशियारपुर गए, लेकिन नज़ारा देखने वाला था। 50 से ज़्यादा बड़ा गाड़ियों का काफिला था, 2-2 करोड़ रुपए की लैंड क्रूजरें थी बीच में, 100 से ज़्यादा पुलिस कमांडो साथ चल रहे थे, एम्बुलेंस चल रही थी, फायर ब्रिगेड की गाड़ियां चल रही थी और ये शांति लेने गए थे। ये कैसी शांति है जिसके लिए पंजाब के लोगों के खजाने से लाखों रुपया उड़ाया जा रहा है? ये कैसी शांति है जिसके लिए सारे होशियारपुर को जगाया जा रहा है? ये कैसी शांति है जिसके अंदर 100 से ज़्यादा कमांडो आपकी सुरक्षा करने निकले हुए हैं? अरविंद केजरीवाल जी वो मसीहा बनकर निकले थे जो वैगनार में घूमते थे और जैसे ही सत्ता मिली अपना असली रंग दिखाया। अब विपासना के लिए भी उनको 100 कमांडो चाहिए, 50 गाड़ियों का काफिला चाहिए, इससे कम में उनकी विपासना भी नहीं होती। बाकी तो भगवंत मान अपने तय कोशिश कर ही रहे हैं कि पंजाब की राजनीति संभल जाए।
अब वो अकेले इस राजनीति को संभाल लेंगे या फिर उन्हें अरविंद केजरीवाल की मदद लेनी ही होगी, ये तो वक्त बताएगा। तो वक्त का इंतजार करिए और देखते रहिए एबीपी लाइव। शुक्रिया।